दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना मई 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार रहेगा, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, क्या कुछ विशेष फलाफल होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और विशेष करके ये महीना मई 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों जैसे ही मई 2026 की शुरुआत होगी, अगले महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी बुध सूर्य के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि और मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र अपनी स्वराशि में आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी नवग्रहों की स्थिति मई 2026 कन्या राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है जन्म कुंडली का पहला भाव। यह गोचर की कुंडली है, लग्न भाव। और यहां पर स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध। और बुध कहां पर बैठे हैं, आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, पीड़ाकारक भाव माना जाता है। यह मारक भाव है, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। तो राशि के स्वामी का, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन वहां पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान है और बुध के साथ बुधादित्य राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन लग्न के स्वामी, स्वास्थ्य के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने कब तक, 15 मई तक अच्छी नहीं है। तो 15 मई तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी स्वास्थ्य के बारे में। बाहर का खाना खाने से बचें। कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है, एलर्जी की समस्या हो सकती है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, वाणी दोष भी बन सकता है। तो अगर जरूरी ना हो तो 15 मई तक आप बाहर की यात्राएं ना करें। और अगर करनी जरूरी पड़ जाए तो बाहर का खाना खाने से बचें, ठंडी चीज़ें खाने से बचें, तला भुना खाने से बचें। इस बात का आपका विशेष ध्यान देना है। और यह देना है 15 मई तक। उसके बाद तो आपके लग्न के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे और आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि में अपने प्रबल मित्र की राशि में चले जाएंगे। तो 15 मई के बाद स्थिति अच्छी है आपके लिए। 15 मई से पहले स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखें। किसी से वाद विवाद न करें। बाहर का अगर आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो किसी से बहस न करें। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। और यहां पर पंचमेश बनते हैं शनिदेव। कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव कारक बनते हैं और बैठे कहां पर हैं, आपके सप्तम भाव में। तो यहां पर शनि की स्थिति तो अच्छी है, पंचमेश त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, लेकिन साथ में मंगल बैठे हैं। और ये दोनों ग्रह एक अष्टमेश हैं और एक षष्ठेश हैं। तो स्थिति
अच्छी नहीं है और अंगारक योग का निर्माण भी कर रहे हैं। मंगल शनिदेव के साथ रहेंगे 12 मई तक, अंगारक योग का निर्माण भी करेंगे। तो यहां पर छष्टेश और अष्टमेश दोनों आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो शिक्षा में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, निर्णय लेने में असमर्थता देखने को मिल सकती है। और ये कब तक मंगल शनिदेव के साथ कब तक रहेंगे? 12 मई तक। 12 मई के बाद मंगल सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन अपनी स्वराशि में जाएंगे। तो 12 मई के बाद शिक्षा में थोड़ा अच्छा है। उससे पहले जब तक शनिदेव के साथ मंगल रहेंगे थोड़ी सी तकलीफ ये दे सकते हैं, दिमाग को उग्र कर सकते हैं, मति भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन 12 मई के बाद शिक्षा में अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, नई कोचिंग ज्वाइन करनी है या टीचिंग भी करवानी है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, तो 12 मई के बाद आप करिएगा। इससे पहले स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार का भाव वही पंचम भाव, पंचमेश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव मंगल के साथ बैठे हैं। 12 मई से पहले जब तक मंगल शनिदेव के साथ रहेंगे, प्रेम प्यार में दोनों के बीच दूरियां बन सकती हैं, गलत आरोप लगा सकते हैं, मति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, उग्रता आ सकती है, आप अपने संबंध को खराब कर सकते हैं, एक दूसरे पर वॉच रख सकते हैं, एक दूसरे पर चरित्र हनन का आप आरोप भी लगाएंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि मंगल और शनिदेव अंगारक योग का निर्माण करेंगे और आपके सप्तम भाव में, और मंगल और शनिदेव दोनों आपके छष्टेश और अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, और शनिदेव पंचमेश बन करके आपके सप्तम भाव में। तो 12 मई से पहले विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। 12 महीने के बाद स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की, पति पत्नी की, यौन संबंधों की। और भाव बनता है सप्तम भाव। यहां पर सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहां पर? आपके दशम भाव में विराजमान है, केंद्र के स्वामी और केंद्र में ही विराजमान है। लेकिन सप्तम भाव में शनि मंगल की युति बन रही है। इस युति के कारण पति पत्नी के संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट सकते हैं, या पहले से फंसे हुए हैं, फैसला आपके खिलाफ भी जा सकता है। आप दोनों में से किसी को भी कोई उकसा सकता है, गलत फहमियां पैदा कर सकता है, करवा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना है, किसी की गलत फहमी में ना आए, अपने संबंधों को खराब ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को इज्जत दें। क्योंकि जब भी शनिदेव के साथ मंगल आते हैं, अंगारक दोष के कारण, योग के कारण कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, चित्त भ्रम, मति भ्रम की स्थितियां पैदा कर देते हैं, और लोग अपने दाम्पत्य जीवन को खराब कर देते हैं उकसावे में। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय की, आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा, मई 2026 का, इस महीने शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। और वैसे भी कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक कारक भी बनते हैं, वो भाग्यस्थ बनते हैं और भाग्य भाव में ही विराजमान है। तो ये जो पूरा महीना है, भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, सुंदर महीना होगा आपके लिए। भाग्य में कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में सपोर्ट मिलेगा, कोई भी नया काम करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र आपके भाग्य भाव में 15 मई तक रहेंगे। 15 मई के बाद भी शुक्र चले जाएंगे आपके दशम भाव में, वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, दोनों शत्रु हैं लेकिन दोनों शुभ ग्रह भी हैं, कानून शास्त्र से दोनों संबंध रखते हैं। तो कार्यक्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 15 मई से पहले तो भाग्य में बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अब आगे बढ़ेंगे। जहाँ भी आपके आसपास परिवार में, समाज में
मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहाँ पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। और अगर आप नौकरी करते हैं, कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है, जिसके कारण कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार भी देखने को मिल सकता है। कार्य में जो रुकावटें आ रही थी पहले, वो रुकावटें भी आपकी दूर होगी। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। तो ये महीना अगर देखा जाए तो भाग्य के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा है। कब तक? 12 मई के बाद। 12 मई से पहले तो शनिदेव के साथ मंगल जब तक रहेंगे थोड़ा समस्या दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र का जो भाव बनता है वो बनता है 10वां भाव, और यहां पर 10वें बनते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके 8वें भाव में सूर्य के साथ में। सूर्य हालांकि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य के साथ बुध बुधादित्य राजियों का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन 10वें का 8वें भाव में बैठना और लग्नेश का 8वें भाव में बैठना कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावटें पैदा कर सकता है। भागीदार के साथ संबंधों को खराब कर सकता है, आपके पैसे फंस सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में तो किसी को पैसा उधार देते समय सावधान आपको रहना है, गलत लोगों के चक्कर में अपना है, क्योंकि ऐसे में आपके अपने लोग आपको फंसा सकते हैं, प्रॉपर्टी में फंसा सकते हैं, कोई भी नया काम शुरू करवा सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपके व्यापार की, लाभ की, इनकम की। भाव बनता है 11 भाव, और 11 भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि को बदल लेते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में, और शुक्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाग्य में कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। और भाग्य का साथ चाहिए, भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। बाकी ये महीना कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित फल देगा। भाग्य में तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में क्या करना है? बुध के बीज मंत्र का उच्चारण करें। 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन करवाएं बुधवार के दिन। गाय को हरा चारा खिलाएं। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करवाएं, और शनिदेव से संबंधित पौराणिक मंत्रों का आप उच्चारण जरूर करें, क्योंकि शनिदेव आपके 5वें से और 7वें भाव में वो बैठे हैं। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव कारक भी बनते हैं। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।